हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको ट्राउज़र पैंट की सिलाई करना बताएंगे। लेडीज पैंट की सिलाई। तो सबसे पहले सामना पल्ले को तराव पर रख के ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाना है, फिर 6 इंच पे। पॉकेट का मुंह 6 इंच का रहेगा, ऊपर से 2 इंच, फिर 6 इंच का मुंह रहेगा पॉकेट का। फिर पॉकेट में भी ऊपर से 2 इंच लगाएंगे, फिर 6 इंच का मुंह, इसमें भी कुटका लगा लेंगे। फिर जे उल्टा पे निशान लगाना है और फिर पॉकेट के पल्ले को सीधा ऊपर रखना है, पल्ले को, और फिर सीधा सीधा अंदर और उल्टा उल्टा ऊपर नीचे आधा इंच का दबाव लेकर निशान लगाना है। फिर इस पे सिलाई लगाना है इसी तरीके से। आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई चलाना है, फिर इधर मोड़ देना है। फिर उसी प्रकार दूसरे पल्ले में भी जो कुटके से कुटका मिलाकर पहले थोड़ा सीधा सिलाई चलाएंगे आधा इंच तक, फिर आधे इंच तक सिलाई चलाना है। फिर कैंची की सहायता से कट मारेंगे, धागा जो सिलाई है वो ना कटे। उसी प्रकार इसमें भी कट लगाएंगे, धागा ना कटे, जो सिलाई हो वो नहीं कटनी चाहिए। फिर इसको नाखून से कपड़े को साफ करके और फिर एक लब की सिलाई लगाएंगे कपड़े के किनारे पे। और ठीक उसी प्रकार दूसरे पल्ले में भी नाखून से कपड़ा साफ करना है, फिर किनारे किनारे सिलाई चलाना है पॉकेट के मुंह के लिए। और फिर एक बूट वगैरह की सिलाई लगाएंगे तो डबल सिलाई हो जाएगी। एक किनारे पर एक बूट वगैरह की सिलाई। इसमें बैक टेक करना है, ऊपर भी नीचे भी, और इसमें भी टाँकी बांध के सिलाई चलाना है। बूट वगैरह की सिलाई, फिर टाँकी बांध देना है, फिर धागा को काट देना है। फिर पॉकेट को अंदर की तरफ मोड़ना है, जिधर मुंह बंद है उसी तरफ। और ठीक उस दूसरे में भी अंदर पॉकेट को मोड़ना है। अब पॉकेट को करेंगे सीधा, नोक की सहायता से सफाई से सीधा करेंगे। और इसको भी उसी प्रकार पॉकेट सीधा किया तो पॉकेट का मुंह ऊपर को आ गया है। अब इसमें आधे बूट की सिलाई लगाएंगे, सिर्फ आधे ही बूट की सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा दबाव नहीं लेंगे। और इसको बिल्कुल पॉकेट को सीधा सेट करके आधा इंच का दबाव लेंगे, और जो पॉकेट के मुंह के नीचे ही सिलाई चलाएंगे। पॉकेट देखिए, पॉकेट पर सिलाई नहीं चलाया है।
और फिर कमर के हिसाब से इसमें सिलाई प्लेट डाल देंगे, आधा इंच उधर आधा इंच उधर। फिर कमर का चौथाई, कमर है 30 इंच तो 7.5 और आधा आधा इंच इधर उधर दबाव। साढ़े 7 और आधा आधा इंच इधर उधर दबाव है। फालतू कपड़े को छांट देना है। पॉकेट फिर दूसरे पल्ले में भी आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई चलाएंगे। पॉकेट के मुंह के नीचे ही सिलाई चलाएंगे, पॉकेट के मुंह के ऊपर नहीं चलाएंगे, क्योंकि इसमें हाथ भी डालना है। पॉकेट में हाथ डाल के देख लेना है, ऐसे है, हाथ डाल के देख लेना। और फिर इसमें डालेंगे प्लेट, आधा आधा इंच दबाव छोड़ के कमर का चौथाई, कमर है 30 तो 7.5 इंच रखना है, आधा इंच उधर छोड़ के और आधा इंच इधर छोड़ के 7.5 इतनी ही प्लेट डाल देना है। तो पॉकेट बनके तैयार हो गए हैं दोनों पल्लों की। आप पल्ले को तराव पर रखेंगे, सीधा सीधा मिला के, सीधा सीधा अंदर उल्टा उल्टा ऊपर नीचे। इसमें आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई चलाना है। जैसे राउंड की कटिंग है उसी राउंड में सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को डबल कर देंगे और इसमें किनारे में करेंगे इंटरलॉक। तो इंटरलॉक हो गई है, देखिए। अब चढ़ाएंगे इसमें बेल्ट, आगे बेल्ट रहेगी पीछे इलास्टिक। तो ये रही बेल्ट। और ये पेस्टिंग के किनारे पे सिलाई चलाना है, पेस्टिंग के ऊपर नहीं और ना पेस्टिंग के दूर, बिल्कुल पेस्टिंग के किनारे किनारे सिलाई चलाना है। आधा इंच का दबाव लेते हुए पेस्टिंग के किनारे किनारे सिलाई चलाना है। फिर बेल्ट को दबाव को अंदर कर देना है इसी तरीक़ा से। फिर एक बेल्ट के किनारे, बेल्ट पे सिलाई लगाएंगे किनारे पे, और दबाव को बेल्ट की तरफ करके बेल्ट के किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे बेल्ट के ऊपर। फिर एक सिलाई लगाएंगे बेल्ट बूट भरे की, एक किनारे पर एक बूट भरे की। फिर एक ऊपर को लगाएंगे पहले बूट भरे की सिलाई, और फिर एक ऊपर बेल्ट के किनारे पे लगाएंगे सिलाई। फिर फालतू बेल्ट को काट के बिल्कुल बराबर कर देना है। अब पॉकेट के साइड में, जिधर पॉकेट लगी है उधर ही साइड में चाक खोलेंगे। ये उल्टा है, ये इधर साइड में। इसमें चाक नहीं खोलेंगे, ये बंद चाक का ट्राउजर है, इसीलिए इसमें ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई चलाना है। और फिर इधर पॉकेट, इधर पॉकेट के मुंह देखकर सिलाई चलाना है।
सिर्फ पॉकेट के मुंह नहीं बंद करना है, उसी तरीके से सिलाई चलाना है। और इधर जितना कपड़ा ये बेल्ट चढ़ाते हुए बचा है उतना पीछे वाले पल्ले में निशान लगा लेंगे, और इतना बचा है ये लौट देना है। और जो जितना बचा निशान लगा है उसी बराबर में बेल्ट रख के पहले ऐसे मोड़ेंगे, फिर आधा इंच ऊपर के लिए तो पहले ऐसे मोड़ देंगे। आधा इंच का दबाव लेकर चलाएंगे सिलाई। इसमें चाक बंद चाक का है, इसलिए ऐसे ही सिलाई चला देंगे। अब इधर बैक साइड के जोड़ पे सिलाई चलाना है आधा इंच। जैसे राउंड की कटिंग है उसी प्रकार आधा इंच का दबाव लेके हुए राउंड की सिलाई चलाएंगे और इस सिलाई को डबल कर देंगे। और अब इसमें करेंगे इंटरलॉक। तो फाइनली इंटरलॉक हो गई है। अब इसमें लगाएंगे बैक पल्ले के ऊपर। दबाव को बैक पल्ले की तरफ रखेंगे। बड़े पल्ले की तरफ दबाव को रखते हुए बड़े पल्ले के किनारे पर सिलाई चलाएंगे पीछे पल्ले को। और इधर जिधर पॉकेट का मुंह है उधर करेंगे टाँकी बांध देना है ऊपर नीचे। किनारे किनारे सिलाई लगाना है। फिर जितना पॉकेट के मुंह के बराबर में टाँकी आगे पीछे सिलाई चला देंगे। फिर ऊपर को किनारे पर सिलाई चलाते हुए इधर भी टाँकी बांध देना है। बेल्ट के नीचे ही टाँकी देना और दूसरे पल्ले पर सिलाई में टाँकी बांधकर सिलाई चलाएंगे। पॉकेट के मुंह के ऊपर नीचे टाँकी बांध देंगे। आगे पीछे सिलाई करके सिलाई मजबूत हो जाएगी। इधर भी टाँकी बांधेंगे। दबाव को पीछे की साइड करके और पीछे वाले पल्ले पर ही सिलाई लगाएंगे उसके किनारे पे बिल्कुल। ये रही पॉकेट। अब मोहरी को फोल्ड करेंगे। जोड़ को जोड़ से मिलाकर हर मोहरी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैंचे में भी सिलाई लगाना है। अब मोहरी की सिलाई लगाएंगे। मोहरी है 12 इंच, तो 6 इंच का दबाव निशान लगाएंगे। आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई चला देना है।
आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। जोड़ को बिल्कुल जोर से मिलाकर और इस पर टाँकी बांध देना, आगे पीछे सिलाई कर देना ताकि मजबूत सिलाई हो जाएगी। आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई चलाना है। अब मोहरी को मोहरी से नाप के लगाना है सिलाई। 12 इंच की मोहरी है, इसीलिए 6 पर निशान लगाकर चलाइए सिलाई। और मोहरी को कम करना है तो वो आप थोड़ा और भी कम करके सिलाई चला लें, या नहीं करना है तो सिलाई के ऊपर ही सिलाई डबल कर देना है। और अब इसमें करेंगे इंटरलॉक। ये हो गई इंटरलॉक। अब ट्राउज़र पैंट को सीधा करके इसमें इलास्टिक डाल लेना है। तो सबसे पहले ऊपर का आधा इंच फोल्ड करेंगे, इस पर सिलाई लगा लेंगे। और अब लेना है और ये रही इलास्टिक, 11 इंच इलास्टिक। 30 कमर है तो 11 इंच इलास्टिक, और इलास्टिक के बीचों बीच में निशान लगाना है और निशान को सिलाई पे रख के ऐसे सिलाई चला देना है। इलास्टिक से आधा इंच ज़्यादा कपड़े को मोड़ना है और फिर इधर बेल्ट में ऐसे सिलाई लगा देना है, टाँकी मार देना है। और ठीक उसी प्रकार इधर बेल्ट में भी इलास्टिक को टाँकी लगा देना है। और अब सिलाई चला देना है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलेगी, इलास्टिक से आधा इंच बढ़ती कपड़े को मोड़ना है और इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं अभी चलाएंगे। इलास्टिक से आधा इंच कपड़ा ज़्यादा मोड़ना है और इलास्टिक के ऊपर अभी सिलाई नहीं चलाएंगे। कपड़े को सेट करते हुए सिलाई चलाएंगे और इलास्टिक के ऊपर अभी सिलाई नहीं चलेगी। और अब इलास्टिक के बीचों बीच में सिलाई चलाएंगे। कपड़े को पहले खींच के और कपड़े को सेट कर लेंगे, फिर इलास्टिक के बीचों बीच में सिलाई चलाएंगे। इलास्टिक को आगे पीछे से खींच के चलाना है। इलास्टिक के बीचों बीच में सिलाई चलाना है तो ट्राउज़र बन के तैयार हो गया है। ये देखिए ट्राउज़र बन के तैयार हो गया है।